ओए इधर। बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 2 का स्टोरी ब्रेक डाउन यही वीडियो है। हाँ, लेकिन पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पर आ रहा है, वहां से या फिर प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख सकते हो। बाकी तो चलो अब चलते हैं बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 2 कंप्लीट स्टोरी ब्रेक डाउन पार्ट 2 में। अगले एपिसोड में रुक और बेन एक फेस्टिवल में आए थे एज अ गेस्ट बनके। एक्चुअली में ऑर्गेनाइजर तो कैंगारू कमांडो को बुलाने वाले थे, लेकिन बच्चे कहने लगे बेन 10, तो फिर उसी पर उसे बुलाना ही पड़ा। एक तरह से ये कह सकते हो कि मजबूरी में बुलाना पड़ा। एंड इसी से पता चलता है कि बेन को जितना फेम मिलना चाहिए या जितना वो डिजर्व करता है उतना उसे मिलता नहीं है। बट ही वांट। बाय द वे वो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लकड़े का बेल दिखाती है एंड तब उन्हें पता चला कि बेलवुड का नाम बेलवुड ही क्यों पड़ा। तभी बेन फेस्टिवल के एडवर्टाइजमेंट देखा तो उसमें तो कहीं उसका नाम ही नहीं था, जबकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर था। देन सीन कट होता है डंक गेम पर, जहां बच्चों को टिकट खरीद के बेन को नीचे रखे पानी में गिराना था। तो बेन ऑर्गेनाइजर को याद दिलाया कि वो बेन 10 है, सुपर हीरो जो दुनिया को बचाया है। इस पर वो बोली बच्चों को बेन 10 को डुबाने का मौका चाहिए और सारा पैसा जाएगा चैरिटी में। तो गेम स्टार्ट और एक बच्चे के बाद जब दूसरा बच्चा आया तो उसने बेन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार डुबाया। पहले ब्रेनस्टॉर्म, फिर स्टिंग फ्लाई, वाइल्ड मर्थ और स्पाइडर मंकी, सबको एक के बाद एक ढेले ही जा रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बच्चे को बेन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन फिर बोला ह्यूमांगासौर, तो उससे भी ढेला, लेकिन साइज का मैटर हो गया, मतलब आधा ही पानी में गया। तो अब उस बच्चे ने ह्यूमांगासौर को पानी में डाला भी और ऊपर से बोल रहा है कि वो असली नहीं है, कॉस्ट्यूम पहना है। अबे ये तो हीटर है बे, हमें लगा कि फैन है। फिर उसके जाने के बाद बेन रुक को देखा जो बहुत सारे टिकट खरीदा था। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? और तभी एक धमाका हुआ और दिखा खाइबर का डॉगी एज बग लिजर्ड और बेल के ऊपर चला गया। इधर इन्हें लग रहा था कि पिछले फाइट में ही खाइबर हार गया, लेकिन जो है वो तो तुम्हारे सामने ही है। तो अब बेन इस डॉगी से लड़ने गया, जबकि रुक खाइबर से। पर ये डॉगी तो लड़ाई से पहले बेल को ही लात मार दिया, जो अब उसी बच्चे की ओर जा रहा था जो बेन को रिला था। लेकिन बेन एक सुपर हीरो है और विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेन उस बच्चे को बचाया एज हीट ब्लास्ट, देन वो भी बन गया इसका प्रीडिएटर। मीनवाइल रुक खाइबर को देखकर उस पर हमला किया, लेकिन चूक गया और फिर उनमें भी फाइट शुरू हो गया। जबकि इधर एंड मतलब बेन का टाइम आउट हो गया एंड देन बेन ट्रांसफॉर्म हुआ आर्मो ड्रिलो में और उसे एक जबरदस्त पंच मारा। पर वो डॉगी भी ढीठ है, स्लैम वॉर्म बन गया। तब बेन रुक को खाइबर को सीटी बजाने से रोकने के लिए बोला, लेकिन खाइबर तो कोई सीटी बजा ही नहीं रहा है। लेकिन बिना सीटी मारे ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, हाथ साइफन का ओमनीट्रिक्स में से रेगुलेटर लिया था ना, शायद उससे। वैसे ऐसे ही कुछ देर के फाइट के बाद बेन ट्रांसफॉर्म हो गया बिग चिल में, जिसे उसने कभी नहीं देखा है। पर तभी वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया बिग चिल के प्रीडिएटर में, हिप्नोटिक, जिसे देखकर बेन बोला, मैंने नहीं सोचा था तुम में से किसी को दोबारा मिलूंगा। देन सीन कट हुआ 5 साल पहले, जहां टीम टेनिसन माउंट रशमोर जा रहे थे, जो बेन के डिस्ट्रॉय करने के बाद प्लमर बेस बन चुका था विथ होलोग्राम। याद है ना बेन ने माउंट रशमोर का फॉरएवर किंग के साथ फाइट में क्या हाल किया था? अरे ओरिजिनल सीरीज का लास्ट एपिसोड। तो ग्रैंडपा यहाँ उन दोनों को कुछ दिखाने के लिए लाए थे जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, जिसे देखने के लिए उन्हें एक खास तरह के गॉगल्स पहनना पड़ा। हाँ, साइकोलिया पेरांस AKA हिप्नोटिक, जो बिल्कुल रेयर हैं और नेट्रोफिजियन यानी बिग चिल के प्रीडिएटर हैं। इनका इंटरगैलेक्टिक स्मगलिंग होता है क्योंकि ये दिमाग को सुन कर देते हैं और हिप्नोटाइज करके ड्रीम मूवमेंट दिखाते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज होता है और बार बार करने से ये एक नशे की तरह हो जाता है। और ऐसा उसने बेन की लापरवाही के कारण किया भी। बेन को हिप्नोटाइज करके उसका ड्रीम मूवमेंट, जिसमें बेन यूनिवर्स का सबसे फेमस सुपर हीरो था, लेकिन वो इससे हैरान थे कि उसने बेन को हिप्नोटाइज करके शिकार किया, जबकि वो सिर्फ ऐसे क्रिएचर का शिकार करता है जो सॉलिड मैटर को पार कर सके। और जरा ध्यान दो, बेन भी तो सॉलिड मैटर को पार करता है एज घोस्ट फ्रीक। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजी और जाने पर पता चला कि मालवेयर बेस पर हमला कर दिया है। उसके सामने प्लमर्स बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहे थे और तब बेन एज एक्स्ट्रा रेड बन के उसके पास गया, ग्रैंडपा के मना करने के बावजूद भी। लेकिन फिर बेन उसे बिजी रखने लगा और लास्ट में उसका टाइम आउट हो गया और बेन मालवेयर के ठीक नीचे। मगर तब सही टाइम पर ग्रैंडपा मैक्स टाइकन कैनन से मालवेयर को डिस्ट्रॉय कर दिए। टाइकन कैनन बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है क्योंकि ये टारगेट के बायो सिग्नेचर में घुस के उसके मैचिंग के सभी DNA को डिस्ट्रॉय करता है। यूँ कहें तो अब मालवेयर का डी एंड। बट ऐसा उन्हें लगा।
एक्चुअली वो मालवेयर के जेनेटिक कोड को ठीक से डैमेज नहीं कर सका, जिससे वो फिर से रीअसेंबल होकर उस कैनन को ही ले लिया और यहीं पर उसे उसका ये हथियार मिला जिसे हम प्रेजेंट में देखते हैं। फिर वो उसे ग्रैंडपा पर चला दिया, लेकिन बेन है ना, एज फीडबैक उसने सारे एनर्जी को अपने में लेकर मालवेयर को रिटर्न कर दिया। और दूसरे झपट्टा में भी मीनवाइल खाइबर बेस में घुस के हिप्नोटिक का डीएनए ले लिया नेमेट्रिक्स के लिए। यस, इस वक्त ये लोग डीएनए इकट्ठा कर रहे थे और इन प्रेजेंट बेन को भी पता चला कि खाइबर पिछले 5 सालों से शिकारी डीएनए इकट्ठा कर रहा है। देन अब बेन उससे भागा, यहाँ तक बिलियंस टावर तक भागा। What? पर लास्ट में वो बेन को हिप्नोटाइज कर ही लेता है और बेन जाता है अपने ड्रीम मोमेंट में जो अभी तक सेम ही था, फेमस सुपर हीरो, जिसमें बेन अभी फुल्ली खोया हुआ था। बट तभी उसको रियलाइज हुआ कि सुपर हीरो मतलब फेम लेना नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी चाहत से आगे रखना, हर हाल में दूसरों की मदद करना। और इस बात से बेन हिप्नोटाइज से बाहर आ गया और टाइम आउट किया। लेकिन टाइम आउट के बावजूद भी वो डॉगी बेन को कुछ नहीं कर रहा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस डॉगी को ऑर्डर मिला है बेन का ध्यान भटकाना, ना कि उसे मारना। और अब बेन ये समझ गया और उधर रुक को बताया जो खाइबर से फाइट कर रहा था। वो अपना काम निकालने के लिए हमारा ध्यान बटा रहा है। और अब तक में वो काम हो भी गया, जिससे खाइबर वहाँ से चला गया और बेन तुरंत रुक के प्रोटो ट्रक के पास गया जिसमें मालवेयर था और कुछ डेटा वगैरह चुरा लिया था। उसे देखकर बेन हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि बेन उसे 5 साल पहले ही मार दिया है। तब तक वहाँ रुक भी आ गया और मालवेयर भागने लगा, जिसके पीछे बेन गया और रुक देखने लगा कि मालवेयर क्या चुराया है। बेन उसके पीछे एज ह्यूमंगसॉर था, पर वो स्कूल के बच्चों को खतरे में डालकर उससे भाग गया और बेन बच्चों को बचाने में ही रह गया। एंड वो बच्चा जो बेन से रूडली बिहेव किया था उसके लिए उसने सॉरी बोला और उसे रियलाइज हुआ कि उसने बेन को बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी बेन उसे उस बेल से बचाया। और दूसरे सीन में बेन उस बेल को उसके सही जगह रखकर ऑलमोस्ट सब नॉर्मल कर दिया था। और अब जबकि बेन को रियलाइज हो गया है फेमस होने का मतलब, तो फैंस के मजे के लिए अब बेन डंप गेम में आया, लेकिन सामने पता है कौन था? रुक। अगले दिन रुक बेन को लेकर अपने होम प्लेनेट रेवोना पर गया था, वहाँ के फसल के कटाई के लिए। रुक बताया यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद हैं। अमन बेन का स्वागत बाहें फैला कर करेंगे, पर यहाँ तो स्वागत फायरिंग से हो रही है। एक्चुअली वो क्रैकर छोड़ रहे हैं फसल की कटाई के उल्लासनगर में जाने उल्लास के लिए। सॉरी, ये क्रैकर्स चूहों के लिए है जो फसल बर्बाद करते हैं। वैसे इनके जाते ही वो फसल काटने लगे। वहाँ का फल एम्बर ओगिया जो ऑल इन वन फल है, इससे वो टेबल बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं और खाना भी बनाते हैं। हमारे पास इसकी बहुत सी रेसिपीज हैं। और तभी बेन कोई खतरनाक एनिमल्स देखा। सिंस रुक अपने भाई बहनों से मिला जिसमें उसका छोटा भाई बेन का जबरा वाला फैन है। देन आते हैं रुक के मॉम डैड पर। उनको बेन हाथ जोड़ के इज्जत दे रहा था, बट उन्हें क्या पता वे वैसे रुक के डैड बिल्कुल रूडली बात कर रहे थे, उससे भी और बेन से भी, बिल्कुल मेरे दोस्त के बाप जैसा हमेशा। देन रुक बताया कि उसमें बेन की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो रुक से गुस्सा थे जो उनके ना कहने के बावजूद भी प्लम्बर ज्वाइन किया। देन अब सब डिनर कर रहे थे और रुक बताया कि टेबल पर जितने भी खाने हैं सब एम्बर ओगिया से बना है, यहाँ तक वो टेबल भी। देन खाना स्टार्ट हुआ। छुटकू बेन के बगल में ही था और बिल्कुल एक्साइटेड था। अरे उसका फेवरेट सुपर हीरो उसके बगल में बैठकर खाना खा रहा है। ओके, खाना तो खा रहा था लेकिन पीठ खुजाने वाले इक्विपमेंट से। तुम पीठ खुजाने वाली चीज से खा रहे हो। वैसे बेन को एलियंस का खाना खाना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। देन तभी वहाँ रुक की आने की खबर सुन के रेयोना आती है, रुक की गर्लफ्रेंड। वो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी जो एक्सेप्ट हुआ एंड सब फिर से डिनर करने लगे। लेकिन तब बेन को पता चला कि यहाँ की सारी लड़कियाँ रुक पर दीवानी हैं, लेकिन उसे बस रेयोना पसंद है। यहाँ आकर बेन को रुक का असली रूप देखने को मिला। वैसे सीधा साधा तो वो है ही, लेकिन अब समझ जाओ। इन सब के बाद रुक के डैड भड़क गए कि उन सब का लाइफ टारगेट एम्बर ओगिया को तोड़ना और म्यूरॉइड्स यानी चूहों को दूर रखना है, लवंडिया बाजी करना नहीं। चुप रे भाई। देन फिर कोई दरवाजा खटखटाया और देखने पर पता चला कि वो चूहा है, लेकिन गेंडे के साइज का। यहाँ के चूहे ऐसे ही होते हैं। जहाँ तक वो 2 पैरों पर खड़ा था, पर अकेले होने की वजह से वो उनसे भाग गया। और छुटकू बेन को अपना बेन 10 कलेक्शन दिखाने लगा, जिसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बेन के गेटअप में कोई और है। What? इसके बारे में आगे के सीजन्स में एक पूरा एपिसोड है, तब तक देखते जाओ तुम। बेन 10 ओमनीवर्स ब्रेकडाउन बाय ओवरटॉक। देन बेन का वहाँ शो भी आता है जो आज बेन भी सुना। अगले दिन कटाई जोर शोर से चल रहा था, मगर उसी में बेन ब्लॉक्स बन के पत्थर को ही उठाकर एम्बर ओगिया निकाल दिया, जिस पर पप्पा भड़क गए।
पप्पा जी बोल, पप्पा जी। तुम्हारा पृथ्वी वाला दोस्त उस पत्थर को तोड़ रहा है जो हजारों सालों से यहाँ है। उधर रुक रेओना के साथ नैन लड़ा रहा था कि तभी बेन के गिराए हुए एम्बरोगिया से चूहे आ गए, जो 2 पैरों पर, वो भी दिन दहाड़े। उन्हें रेओना गेंडर भगाने लगे, बट बेन ने स्क्रैच होकर सबको चुन चुन कर भगाया, पर रेओना गेंडर उल्टा उससे ही ढेलने लगे टिड्डा समझकर। पर उसके बाद वो रिवर्स ट्रांसफॉर्म हुआ और पप्पा जी फिर उखड़ गए। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा। मतलब बाद में गलती करेगा। अब हार्वेस्ट के बाद रात में सभी एम्बरोगिया को इकट्ठा कर रहे थे, पर उसी में वो चूहे फिर आ गए, जिस पर ये छुटकू रुक उन चूहों को देखकर काफी हैरान था, और रुक ही नहीं बल्कि सभी लोग, क्योंकि अब वो एक पैटर्न में आए थे और एक कमांडिंग भी कर रहा था। फिर रेवोना गेंडर अपने फायर वेपन से उन्हें भगाने लगे, जबकि बेन एलियन बनने जा रहा था, मगर रुक उसे रोका और पप्पा जी उसे भी वेपन दिए। देन फाइट हुआ और फाइट में ही वो चूहे एम्बरोगिया को उठा कर ले भागने लगे, और ये देखकर तो अत्त हो गया। मतलब चूहे खाना को वही खाते हैं जहाँ वो होता है, उसे लेकर जाते नहीं। देन अभी तो कुछ उल्टा ही हुआ। पप्पा जी बेन को थैंक्स कह रहे थे मदद करने के लिए बिना रूप बदले, लेकिन बेन का साढ़े साथी अभी भूल मत जाना, खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। जिस पर पप्पा का दिमाग फिर से सनक गया और रुक बेन को लेकर उन चूहों के पीछे गया। तब रुक बताया कि डैड उससे और रेवोना के खत्म होते परंपराओं पर गुस्सा है, चिड़चिड़ा। आज के बाद इस घर में घुसना नहीं। इस पर बैन उसको काम किया, लेकिन रुक बताया कि एम्बरोगिया ऐसा वैसा चीज नहीं, बल्कि वो पूरी फौज को खाने, कपड़े और ईंधन दे सकता है। यहाँ तक कोई भी 2 कौड़ी का विलन इसके बलबूते पर पूरे गैलेक्सी का धमाका कर सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चूहों का पीछा करके वो एक जगह पहुँचा जहाँ वो 2 कौड़ी का विलन और कोई नहीं, फिस्ट्रिक था। हाँ, अर्थ वाला। हे गाइज, एंड वो चूहों को ट्रेनिंग कराकर एम्बरोगिया मंगवा रहा था, और इस बार तो वो चूहे आर्मर के साथ एम्बरोगिया लेने जा रहे थे एज हार्वेस्टर। लेकिन उनसे पहले रुक उन तक पहुंचकर सबको आगाह किया, एंड बेन शॉक स्क्वाच बनकर फिस्ट्रिक से फाइट करने लगा। गाइज, और बेन के पूछने पर वो बताया गाइज गाइज गाइज, मतलब वो किसी के मदद से रेवोना पर पहुंचा है और उसी की वजह से एम्बरोगिया के बारे में जाना। पर अब वो उसके लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका एक बहुत खतरनाक प्लान था जो उसने बेन को नॉक करने के बाद स्पेस में ले जाके बताया। एंड आई थिंक बेन अपने से नॉक हुआ है ताकि प्लान जान सके। हु नोस। लेकिन बेन ओमनीट्रिक्स के टाइम आउट का वेट कर रहा था जिससे वो छूट सके। मीनवाइल रेवोना गेंडर उन चूहों से जोर शोर से लड़ रहे थे, और रुक के कमांडिंग पर तो और बेहतर। लेकिन पप्पा जी उसे रेवोना गेंडर जैसे लड़ने को बोल रहे थे, पर रुक अपने तरीके से लड़ा और सही टाइम पर छुटकू को उन चूहों से बचाया, जिस पर थोड़ा सा पप्पा जी को समझ में आया। सिंस वो चूहे तो अब एम्बरोगिया लेके स्पेस में फिस्ट्रिक यहाँ गए, जहाँ बेन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। और अब फिस्ट्रिक सब उगल दिया। गाइस, उसको गैलेक्सी पर राज करना है और शुरुआत कुछ प्लेनेट को उड़ा कर करना है। और वो चूहे भी एम्बरोगिया को टैंकिंग करके स्ट्रा बीम को एक्टिवेट किए। किया, चूहे तो नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारे बहन टूबर्थ होते तो कुछ भी हो जाता, जैसे कि ये बकचोदी ले लो, कौन सा ओमनीट्रिक्स ज्यादा महंगी है? मजाक चल रहा है क्या बैन? लेकिन तभी बेन का टाइम आउट हुआ और बेन फिस्ट्रिक का एम घिसका दिया। गाइज, और उसके बाद वो किकंग हॉक बन के वहाँ के सभी चूहों को मारा, जिससे वो अपने आप एक कैप्सूल में चले गए। एंड फिर बारी आई गाइज, मेरा मतलब फिस्ट्रिक का, जिसे बेन अच्छे से कूटा और लास्ट में उसी कैप्सूल में बैठकर शिप से निकल गया, जो बाद में ब्लास्ट हो गया। देन सीन शिफ्ट हुआ रेवोना गेंडर्स पर, जहां काफी नुकसान के बावजूद भी फसल अच्छी हुई, और पप्पा जी समझ गए कि लेकिन तुम्हारे बिना खुद परंपरा ही नहीं बच पाती। यानी मेरी और परंपरा की दुश्मनी खत्म। फिर बोले अगली कटाई में लौट आना और ये पनौती बेन को मत लाना। मीनवाइल बेन को चुटकू फसल का बादशाह वाला कपड़ा बताकर रानी वाले कपड़े पहना दिया, और इस पर पप्पा भी हंसे। वाह, हमको ऐसा कहे लग रहा है कि बेन का छुटकू के साथ प्लान था पप्पा जी को हंसाने के लिए। What? तो अभी बेलवुड में बिल्कुल तबाही मची थी, क्योंकि डिमेंशन 12 के रोबोट्स यहाँ आकर डिस्ट्रक्शन कर रहे थे और बेन एंड पार्टनर उन्हें रोक रहे थे। लेकिन उसी में एक बच्चा ह्यूमांगासोर के सामने आकर बोल रहा है, तुम बोलना भूल गए,
ये है हीरो टाइम। वैसे बेन इसको सीरियसली नहीं लिया और नजरअंदाज करके फाइट करने लगा, लेकिन कुछ मोमेंट बाद वो दोनों उन रोबोट से बिल्कुल घिर चुके थे। पर तब वो लड़का एक रिमोट से उन सभी रोबोट्स को ऑफ कर दिया। अब तक तो बेन इसे अपना फैन वगैरह समझ रहा था, मगर ये तो फैन का बिल्कुल उल्टा है। एंड इसके बाद वो फिर से उन रोबोट से उन पर हमला करवा दिया और खुद अपने जेट पैक से उस फाइट से थोड़ा दूर होकर नजारा देख रहा था। पर तभी वहाँ उसकी बेबी सीटर आती है मजूमा। वो उसे वहाँ से दूर होने के लिए बोलती है, लेकिन वो फाइट के बीच जाकर बेन पर अपने एक गन से फायर कर रहा था, मगर उसका बैड लक, फाइट में से एक रोबोट का टुकड़ा आकर उसी को लग गया और वो जमीन पर। देन पूछने पर बताया कि उसका नाम बिली बिलियंस है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है खानदानी रईस है जो बेन के ही स्कूल में पढ़ता था। और उसी वक्त से उसे बेन पसंद नहीं था, या बोल सकते हो जलन था, क्योंकि स्कूल में उसे हमेशा बेन से कंपटीशन ही मिला नहीं, वो ले रहा था वो खुद ही। और वो बेन से ज्यादा स्मार्ट और पैसे वाला है, इसीलिए वो सब बेन को नहीं उसे मिलना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। पर ऐसा नहीं हुआ और बेन के एक फाइट में बिली अपने चॉपर से एक रे फायर किया जो बेन को डिमेंशन 12 भेजने वाला था। लेकिन उस समय बेन का गुड लक चल रहा था और बिली का 7.5, क्योंकि उस मोमेंट बेन डायमंड हेड बना था जो रे को रिफ्लेक्ट करके बिली पर वापस ला दिया। एंड बेन के बदले जो गड्ढा खोदा था वही जा गिरा, मतलब वो खुद ही डिमेंशन 12 में जा फंसा। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे रोबोट्स तबाही मचाए हैं और सभी लिविंग थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू उसका स्मार्ट दिमाग, उसके नजर में वो एक जगह छिप कर उन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट बनाया। एंड अब जबकि रोबोट्स उनके साथ हैं तो अर्थ तक पोर्टल बनाने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ और वो उनके साथ वापस अर्थ पर आ गया। लेकिन तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका एज और फिजिकल ग्रोथ रुक चुका है और कभी नहीं बढ़ेगा, जिससे उसका बेन पर भड़ास और बढ़ गया। इतना कुछ बिली ने रुक और बेन को बताया और बेन तो बिल्कुल मजे में, उसके बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। सॉरी। तुम सुन नहीं रहे थे क्या? एक मिनट, एक बात और, बिली को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि बेन सुपर हीरो बन चुका है। हाँ, इसको पूरे के पूरे बेन से ही प्रॉब्लम है। एंड अब वो चाहता है कि बेन भी उसकी तरह छोटा बन के रहे ताकि उसे पता चले। क्या पता चले ये मत पूछना। तो बेन को छोटा करने के लिए ही बिली ने वो गन बनाया था जिसका नाम डी-एजर गन था और वो उसे उन पर चला भी दिया, जिससे वो दोनों बच्चे बन गए। पता है ना, रुक के स्पीसीज को बचपन में पूछ रहती है उसके चूतनेस को 40 चांद लगाने के लिए। बैक टू पॉइंट, तो बेन और रुक बच्चे बन चुके थे। बिली से थोड़ा बहस के बाद वो उन पर रोबोट्स छोड़ दिया जिसे देखकर वो भागे। एंड बेन अब अपना ओमनीट्रिक्स नहीं यूज कर सकता। ये फीचर कब आया बे? ये कंप्लीट ओमनीट्रिक्स है और ऐसे बीच में बोल के तू सौदे को तोड़ रहा है। अब तुम मुझसे निकलवा ले 20 रुपए वाला गुटके का पत्ता। नहीं दूंगा। नहीं बे, क्या? चुप रह। तो बेन अभी ओमनीट्रिक्स को अपना पूरा पहचान बता रहा था, कंप्लीट एड्रेस विद फैमिली हिस्ट्री के बावजूद भी ओमनीट्रिक्स बेन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। पर बेन पीकॉक से डरता है, इससे ओमनीट्रिक्स आखिरकार बेन को पहचान ही लिया और बेन ट्रांसफॉर्म इनटू बाल्बीविल। मीनवाइल बिली बेन को ट्रैक कर रहा था, पर उसी में रुक उससे उसका डिवाइस छीनना चाहा, पर बीच में आ गई उसकी बेबी सीटर मजूमा जो रुक से फाइट करने लगी। और यहीं पर हमें रुक के सूट का ये टैग भी देखने को मिला, ऑटो फिटिंग। सिंस उनमें फाइट चल रहा था और रुक बच्चा होने के बावजूद भी अपना फाइटिंग स्किल भूला नहीं था और मजूमा को बराबरी का टक्कर दे रहा था। लेकिन रुक के पास उसका प्लस पॉइंट उसका पूंछ था, जिससे मारने के बाद पता चला कि मजूमा कोई लड़की नहीं बल्कि हॉट एंड सेक्सी मेरा मतलब वो रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट। मीनवाइल बेन एस बाल्बीविल अपने बॉल को बड़ा करके फाइट एरिया में आया और शॉट करने ही जा रहा था, तब से उड़कर रुक आया जिसे बेन अपने बॉल से संभाला और तब से बिली और उसकी रोबोटिक बेबी सीटर वहां से चले गए। तो वो दोनों भी अब प्रोटो ट्रक से बेस जा रहे थे, मगर रुक का तो टांग ही छोटा पड़ गया। उन्हें बस लेनी पड़ी जिसमें एक लड़की बेन को देखी और बेन जिसका बॉडी 11 का है पर दिमाग 16 का, उस लड़की पर फूल बरसाने लगा। मैं ही हूँ बेन टेनिसन, सुपर हीरो। देन सीन कट हुआ बेस, जहाँ गैलवंस रुक के साथ तुक्का खेल रहे थे, जिससे रुक को कुछ झटके लगे और गैलवंस फेल रहे हैं। और तब पता चला कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है नॉर्मल होने का, वही डी-एजर गन, जिससे इनकी ये हालत हुई है। मीनवाइल बिलियंस टावर में बिली अपने रोबोट से काम करवा रहा था, जिससे वो बेन को डिमेंशन 12 में भेजकर अर्थ का नया हीरो बन सके। हाँ देखो, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि बिली पर अभी बेन जैसा सुपर हीरो बनने का भूत सवार है। तो बिली का तो पता ही है, उसके बिहेवियर से ही लगता है कि सन की है और उसी में उसने रिमोट को ओवरलोड कर दिया, जिससे वो रोबोट्स अपने कंट्रोल में आ गए और डिमेंशन 12 का पोर्टल खोल दिए ताकि इस अर्थ का भी हाल डिमेंशन 12 जैसा हो सके। देन अब उसकी बेबी सीटर उसे बचाते हुए नीचे लेकर आई जहां बेन और रुक भी थे। एंड कुछ बातों के बाद वो फिर से ऊपर जा रहे थे सब नॉर्मल करने, और रास्ते में बेन देखा कि बिली का टावर नेमेसिस के ठीक बगल में बना है। नेमेसिस याद है ना? हाँ,
लेकिन मेरी बिल्डिंग उसकी बिल्डिंग से लंबी है। इस पर बेन बोला कि वो सिर्फ यही साबित करने में रहता है कि वो दूसरों से बेहतर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और बेन को मारने के लिए उसने भी डिमेंशन 12 के रोबोट लाए जो नेमेसिस पहले कर चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो दूसरों का आइडिया कॉपी करके अपना नाम देता है। अरे तेरी, तभी मैं कहूँ कि बिली में से मुझे कुछ बहन ट्यूबर्स की वाइब्स क्यों आ रही है साला। वो इसकी बहन। अब बैन लोग अंदर आ चुके थे और छिप के एक जगह थे जहां बैन कुछ ट्राई के बाद ब्लॉक्स बना, लेकिन तब बिली की वजह से रोबोट्स इन्हें देख लेते हैं और फिर क्या, फाइट स्टार्ट। लेकिन बिली इस फाइट में थोड़ा हीरो बनने की कोशिश किया ताकि बैन सारा क्रेडिट ना ले जाए, और उसी में उसे उसका डीएजर गन मिला, लेकिन फिर से छूट गया और उसके सामने उसका गन था और साथ में रुक का प्रोटो टूल जिस पर उसका पहले से ही नजर था। लेकिन जब रुक उससे छीनने लगा तो उसने उसे फेंक दिया जिससे वो फायर हुआ और बहुत जगह टकराने के बाद पोर्टल वाले बटन पर जा लगा जिससे वो पोर्टल रिवर्स हो गया और सारे रोबोट्स के साथ वो भी उसमें जाने लगे और खासकर बिली। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट बेन बिली को बचा ही लिया, पर वो भी लटका हुआ था और बोल रहा था, मैंने कर दिया, मैंने पोर्टल जनरेटर को ओवरलोड कर दिया, मैंने पृथ्वी को बचाया। और रही बात मजूमा की तो वो तो फाइट में ही चल बसी। देन अब बेन और रुक डीएजर गन से अपने आप को नॉर्मल कर लिए और जैसा कि बिली बिल्कुल नहीं चाहता था, सारा क्रेडिट बेन को मिला एंड बेन बना रहा वन एंड ओनली सुपर हीरो। तो अब देखो ये भी पार्ट खत्म होता है ड्यू टू टाइम लिमिट, लेकिन अभी एक आखिरी पार्ट बाकी है, पार्ट 3, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक पब्लिश हो गया होगा। पर रुको, इस वीडियो को भी बनाने में उतना ही मेहनत और टाइम लगा है जितना पिछले वाले पर, तो इसको भी उतना ही लाइक करो। 2000 लाइक्स जल्दी करो तो सीजन 3 पर काम शुरू करूं। और जो वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं बता दूं, गुटके को लाल जादू आता है, बच के रहना। ओम भीम क्लीम क्लीमा की बात। पूजा के थाली में गुटका नहीं है, वो कौन दिया है? मारेंगे तुम्हारा गुटका है। तो अब आगे का स्टोरी जानना चाहते हो तो पार्ट 3 पर जाओ, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाओ या एंड स्क्रीन के एलिमेंट से, आई बटन से या पिन कमेंट वाले लिंक से, कहीं से भी तुम बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 2 ब्रेकडाउन का पार्ट 3 बड़े ही आराम से देख सकते हो। तो बिना देरी किए जाओ यार।